हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। आइए इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। सेगमेंटेशन का हिंदी मीनिंग है खंड, मतलब बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। हर सेगमेंट में वो ग्रुप हो जिसका सिमिलर नीड्स एंड वांट्स हो। जैसे कि कॉलेजेस में अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्लासेस रहता है। ऐसा थोड़ी कर सकता है कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स और मैथ वालों को एक साथ बिठाकर पढ़ा दो, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट भी तो बहुत बड़ा होता है जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, बट हर किसी की नीड्स और वांट्स अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग होंगे जो प्राइस नहीं देखेंगे बट क्वालिटी देखेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्राइस पहले देखेंगे और क्वालिटी चाहे ज़्यादा अच्छा ना हो तो भी चलेगा। तो मार्केटिंग को इसी तरह से अलग अलग ग्रुप में बांटने से ही सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन इसी बेस पर किया जाता है, लाइक जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक में हम देखेंगे कि आपके मार्केट में जो लोग हैं वो जीते कहाँ हैं। जियोग्राफिक यानी कि डिवीज़न ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल लोकेशन, जगह के बेसिस पर डिसाइड करना, लाइक कंट्री, स्टेट, सिटी। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट। फिर इंडियन मार्केट में भी नॉर्थ इंडियन मार्केट और साउथ इंडियन मार्केट एटसेट्रा। तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी प्रोडक्ट किस एज के लोगों के लिए है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, कि किस इनकम ग्रुप के लिए है। फॉर एग्जांपल कोलगेट 3 प्रोडक्ट लाइन ऑफ़र करता है, एक किड्स के लिए, दूसरा अडल्ट के लिए और तीसरा ओल्ड एज के लिए। तो ये कोलगेट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ही है। एक और एग्जांपल है से आप देख सकते हैं। पता लगे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और देखो उसे कितना बदल गई है, और अभी से कितना ख्याल रख रही है। जब इतना ख्याल पहले दिन से, तो सही पोषण भी पहले ही दिन से। इसीलिए शुरुआत से ही मदर्स हॉर्लिक्स। इसमें है 25 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, डीएचए जो मदद करे ब्रेन डेवलपमेंट में, और प्रोटीन जो मदद करे हेल्दी बर्थ वेट में। नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंडेड ब्रांड। इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट किया है। और ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल। इस भागा भागी में रह गया ना इसका खाना अधूरा, इसलिए जूनियर हॉर्लिक्स। इसमें है नशोनुमा के लिए जरूरी विटामिन और कैल्शियम, ताकि आपके बच्चे को मिले A to Z ग़िज़ाइयत। और इस एडवर्टाइजमेंट में टारगेट किया है चिल्ड्रन को। तो ऐसे होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें आता है पर्सनालिटी, एटीट्यूड ऑफ पर्सन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं होता कि उस ग्रुप में उसका बिहेवियर एक जैसा हो। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात भी उस ग्रुप के कस्टमर के एक्टिविटीज़, ओपिनियंस, इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल अलग अलग हो सकता है। कोई भी कस्टमर इन तीनों में किसी एक मोटिवेशन से इंस्पायर होकर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करता है। ये 3 तरह के मोटिवेशन ऐसे है। नंबर 1 आइडियल्स, नंबर 2 अचीवमेंट एंड थर्ड इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियल वाले अपने नॉलेज या प्रिंसिपल के बेस पर डिसीजन लेते हैं। इनके लिए मार्केटिंग कुछ इस तरह से होता है। दिल कहता है कि दिमाग में नए आइडियाज हो इग्नाइट। सुनो तो अपने दिल की। दिल कहता है लोग हमें करें लाइक। सुनो तो अपने दिल की। दिल कहता है लाइफ में थोड़ी रफ्तार हो।
तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। अचीवमेंट वाले ऐसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिनसे उनके पीएस को उनकी सक्सेस फील हो सके। इनके लिए मार्केटिंग कुछ इस तरह से होता है। तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने कभी एक ही एक्सरसाइज 1000 बार नहीं की। सूरज से पहले कभी दुनिया नहीं देखी। अपने आप से शायद कभी परफेक्शन नहीं मांगा। मसल ब्लेज जो समझे हमें। सेल्फ एक्सप्रेशन में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, रिस्क टेकिंग, कोई भी सोशल और फिजिकल एक्टिविटी। इनके लिए मार्केटिंग ऐसे होता है। और अब बस डर से मत करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। लास्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन में ग्रुप से डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मीन्स कंज्यूमर जो है वो ओकेशनली बाय करता है या लॉयल है, या फेस्टिवल के टाइम बाय करता है। तो इस तरह के कस्टमर्स को ऑफर्स देकर लॉयल बनाया जा सकता है ताकि वो ओकेशनल कस्टमर से रेगुलर कस्टमर पर आ जाए या बन जाए। इसके लिए मार्केटिंग इस तरह से होता है। सुनो, जब मिले प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, फ्री और फास्ट डिलीवरी और एक्सक्लूसिव डील्स इन जस्ट 999 पर ईयर। तो ये था सेगमेंटेशन। अब देखते हैं टारगेटिंग। एक बार सेगमेंटेशन करने के बाद और ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए सेगमेंटिंग ग्रुप में इसे दोबारा सेगमेंटेशन किया जाता है, जिसे कहते हैं टारगेटिंग। यानी अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को उस जगह पर लगाना जो हमारा मेन टारगेट है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नो। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जमता नहीं है। पर मुझे तो सिर्फ मैं कालू टिक्की चाहिए। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है। शुक्र है मैं कालू टिक्की है सिर्फ 25 रुपए में। I'm loving it। तो ये होता है टारगेटिंग। फिर है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग होता है कस्टमर्स के माइंड में किसी ब्रांड की क्या इमेज है, क्या थॉट्स है, क्या कस्टमर अवेयर है या नहीं है, और अवेयर भी है तो क्या वो इमीडिएटली रिकॉल कर पा रहा है उस ब्रांड को, और कैसे वो ब्रांड डिफरेंशिएटेड करता है अपने कॉम्पिटिटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ने अपनी ऐसी पोजीशनिंग की है कि कस्टमर्स को ये भी याद नहीं रहा कि जिससे वह अपने दांत साफ करता है उसे टूथपेस्ट कहते हैं। वो जाकर शॉपकीपर को ये बोलता है, भैया एक कोलगेट देना। होता है पोजीशनिंग कि कस्टमर्स के सामान में आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की क्या वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं स्मार्टफोन का नाम लूँ तो आपके माइंड में जिस कंपनी का नाम आ रहा है यही आपके माइंड में उस कंपनी की पोजीशनिंग है। आपके माइंड में भी कुछ ही ब्रांड आए होंगे लाइक एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, और खाली नाम ही नहीं इसके काम भी आपको याद आया होगा। लाइक एप्पल बोलो तो क्वालिटी, सेफ्टी एंड स्टेटस, सैमसंग बोलो तो क्वालिटी भी और मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल भी, और ओप्पो, वीवो इनके बारे में
ये थोड़ा से आता है कि इसमें फीचर्स थोड़ा कम होंगे बट ज़्यादा लोगों के लिए एफोर्डेबल है क्योंकि और एक एग्जांपल ये भी है पतंजलि बोलो तो कस्टमर के माइंड में आएगा 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये होता है पोजीशनिंग। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।